नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन अभिनेत्री की जिन्हें हम सिनेमा के पर्दे पर हमेशा ही एक सीधी सादी, घरेलू और गरीब औरत के रूप में देखते आए हैं। लेकिन हम में से शायद ज़्यादातर को ये नहीं पता कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ एक फिल्मों में बतौर हीरोइन और साइड हीरोइन भी काम किया था और आना मेरी जान, संडे के संडे और जवानी की रेल चली जाए रे जैसे सुपरहिट गीत भी उन्हीं पर फिल्माए गए थे। वो थीं दुलारी। हालांकि अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद बरस उन्होंने बिल्कुल तन्हाई में और दुनिया जहान से ही नहीं बल्कि खुद से भी बेखबर रहकर बिताए थे। साल 2004-2005 में साप्ताहिक सहारा समय के अपने कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए दुलारी जी की तलाश में मैं अंधेरी पश्चिम के 7 बंगला इलाके में उनकी बिल्डिंग तक पहुंचा तो पता चला वो 2-3 साल पहले ही अपना फ्लैट बेचकर मुंबई से जा चुकी हैं। बहुत कोशिशों के बाद मैं दादर में दुलारी जी के ससुराल की तरफ के एक करीबी रिश्तेदार तक पहुंच पाया था। उन्होंने बताया था कि दुलारी जी बहुत जल्द मुंबई आने वाली हैं। उन रिश्तेदार की मदद से ही दुलारी जी से मेरी मुलाकात और ये इंटरव्यू संभव हो पाया था। दुलारी जी के पूर्वज कई पीढ़ियों पहले उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से आकर नागपुर में बस गए थे। दुलारी जी का जन्म नागपुर में 18 अप्रैल 1928 को हुआ था। वो माता पिता की सबसे बड़ी संतान थीं। उनसे छोटे 2 भाई थे। दुलारी जी का नाम अंबिका रखा गया। घर में प्यार से सब लोग उन्हें राज दुलारी कहते थे, जो आगे चलकर सिर्फ दुलारी रह गया था। दुलारी जी के पिता विट्ठल राव गौतम को अभिनय का बहुत शौक था। वो एक नाटक कंपनी के साथ 1930 के दशक की शुरुआत में मुंबई चले आए थे। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने परिवार को भी मुंबई बुला लिया था, जहां दुलारी जी ने भी 12 साल की उम्र में नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। दुलारी जी की पहली फिल्म थी साल 1941 में रिलीज़ हुई बॉम्बे टॉकीज़ की झूला। इसके बाद 4-5 फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए और फिर साल 1943 में बॉम्बे टॉकीज़ की ही फिल्म हमारी बात में वो अभिनेता जयराज की छोटी बहन के रोल में नजर आई। उसी साल रिलीज़ हुई फिल्म आदाब अर्ज़ में वो साइड हीरोइन थी, जिसमें उनके हीरो थे मुकेश। दुलारी को पहचान मिली थी साल 1947 में रिलीज़ हुई फिल्मिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म शहनाई से। इस फिल्म के सुपर डुपर हिट गीत आना मेरी जान, संडे के संडे और जवानी की रेल चली जाए रे दुलारी पर ही पिक्चराइज हुए थे। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन रेहाना की बड़ी बहन का रोल किया था और इसमें उनके ऑपोजिट थे महमूद के पिता मुमताज़ अली। शहनाई के बाद दुलारी का करियर अपनी ही रफ्तार से चलता रहा और फिर आई साल 1953 में रंजित स्टूडियो की फिल्म पापी। राज कपूर के करियर की ये इकलौती फिल्म थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। इस फिल्म की 2 हीरोइनों में से एक थी नरगिस और दूसरी थी दुलारी। 1950 के दशक की शुरुआत में दुलारी जी की शादी हुई। उनके पति जगन्नाथ भीखाजी जगताप हिंदी सिनेमा के एक मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। अगले 10 सालों में दुलारी जी ने गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया, जिनमें से एक थी साल 1955 की बिमल रॉय की फिल्म देवदास। इस फिल्म का मशहूर गीत आन मिलो श्याम सांवरे दुलारी जी पर ही पिक्चराइज हुआ था। 1960 के दशक की शुरुआत में दुलारी जी के करियर का दूसरा दौर शुरू हुआ। आने वाले करीब 35 सालों में उन्होंने जब प्यार किसी से होता है, आए दिन बाहर के, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, बेईमान, दीवार, गंगा की सौगंध,
नसीब, प्रेम रोग, अगर तुम न होते, रॉकी और धर्माधिकारी जैसी करीब 135 फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाई। दुलारी जी का कहना था, बढ़ती उम्र के साथ बिगड़ती सेहत का असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा था। साल 1989 की फिल्म सूर्या में मुझे 200 जूनियर आर्टिस्टों की भीड़ के साथ दौड़ना था। डायरेक्टर के एक्शन कहते ही मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गठिया की बीमारी की वजह से कुछ ही दूर जाकर मैं गिर पड़ी और उस भीड़ के पैरों तले कुचले जाने से बहुत मुश्किल से बच पाई थी। ऐसे में मैंने रिटायरमेंट ले लेना ही बेहतर समझा। सूर्या के कई सालों के बाद दुलारी जी ने डायरेक्टर गुड्डू धनोआ के आग्रह पर साल 1997 की उनकी फिल्म जिद्दी में काम किया और फिर हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। दुलारी जी के पति का देहांत साल 1972 में ही हो गया था। उनकी इकलौती बेटी की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद कुछ समय वो मुंबई में अकेली रहीं और फिर साल 2002 में मुंबई से पैकअप करके अपनी बेटी के पास इंदौर शिफ्ट हो गई। दुलारी जी के ससुराल की तरफ के सभी करीबी रिश्तेदार और उनकी सबसे अच्छी सहेली अभिनेत्री पूर्णिमा मुंबई में ही रहते थे और इसीलिए दुलारी जी का मुंबई आना जाना लगा रहता था। उनका ये इंटरव्यू अभिनेत्री पूर्णिमा के पाली हिल के फ्लैट पर हुआ था और फिर बहुत जल्द मुझे अभिनेत्री पूर्णिमा जी का इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। रिटायरमेंट के बाद भी दुलारी जी शारीरिक और मानसिक तौर पर चुस्त दुरुस्त थीं। अपने 65 साल के करियर में उन्होंने 170 से ज़्यादा हिंदी, 3 दर्जन गुजराती और कुछ मराठी और राजस्थानी फिल्मों में काम किया था। लेकिन सिल्वर स्क्रीन का ये जाना पहचाना चेहरा जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में दोस्त, परिचितों, नाते रिश्तेदारों और घर परिवार से दूर हो गया था। समय के साथ साथ अपनी याददाश्त खोते खोते दुलारी जी अल्जाइमर की गिरफ्त में आ गई थी। दुलारी जी की हालत को देखते हुए उन्हें पुणे के एक वृद्धाश्रम में दाखिल कराना पड़ा था और फिर दुनिया जहान से ही नहीं बल्कि खुद से भी बेपरवाह उन बुजुर्ग रिटायर्ड कलाकार ने 18 जनवरी 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री दुलारी की। दुलारी जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज़ लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।